अमरीकी हमले आबना हुर्मस की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। रुकावटें खत्म होने के बाद हुर्मस की सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। हम खलीज में जंग के दायराकार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब फवाद हुसैन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इराक़ ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की है। ईरान और इराक़ के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा, आबना हुर्मस के इत्तराफ़ अब भी झड़पें हो रही हैं। अमरीका ईरान जंग जारी रही तो खित्ता तबाही की तरफ जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक रब्ता। MOUs पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। बहरीनी वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार का अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अदा। आबना हुर्मस में कशीदगी बढ़ गई। अमरीका की दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वीडियो भी जारी। ईरान के तिजारती जहाज पर हमले के बाद इजाफी हमले किए गए। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बना। कशम में भी धमाके। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए। मुमकिन है हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा ना कर सकें। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। वीडियो जारी कर दी। पासराने इनकलाब का कहना है, कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन दागे। तर्जमान पासरान के मुताबिक किसी भी जारियत का जवाब तबाहकुन कार्रवाई के साथ दिया जाएगा। मुआहदे के तहत आबना हुर्मस में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कुवैती फौज का मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन की ईरान के नए हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। ईरानी जारियत रोकने के लिए आलमी बिरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 खवारिज हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी खारजी अफगान शहरी थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आर्मी चीफ CDF का शोहदा के अहलखाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, कौम के इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां मुल्क के दिफा और सलामती के अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, बहादुर जवानों ने बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शोहदा को खिराज अकीदत। आलमी मंडी में तेल की कीमतें वापस आई तो हम भी कम कर देंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रही हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका जनूबी लेबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लेबनानी सदर जोसेफ औन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लेबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया।
सिंध असेंबली में बजट पर बहस का छठा दिन। इजलास के आगाज में दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों के लिए फातहख्वानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शहीद एहलकारों के लिए दुआए मगफिरत कराई। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर तनकीद की। कहा, सईद गनी ने कहा, लाहौर में MKM नहीं इसलिए अमन है, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन है। हुकूमत बजट को कामयाब समझती है तो पता नहीं नाकाम बजट क्या होगा। दहशतगर्दों को रास्ता भटकने वालों पर भी तरसना आया। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में रास्ता भूलने वाले खानदान पर गोलियां बरसा दी। कराची का रहायशी अली जमील जामहा खातून जख्मी, 2 कमसिन बच्चियां बच गई। वाक़े के बाद बच्चियां खौफजदा। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बाइस खुंड पहुंचा था। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3366 अफराद जख्मी, 51,000 अफराद लापता। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर जापान के मशरकी साहली इलाकों में 6 शिद्दत का एक और ज़लज़ला। जापान के होंशू रीजन में झटके महसूस किए गए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। उज़्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर। दोनों टीमें ग्रुप जे से राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई। नतीजे के बाद ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अर्जेंटीना ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 और क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से मात दी। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच ड्रॉ। दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। दोनों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।